भगवद गीता दूसरा अध्याय हिंदी में शेष भाग सुनिए। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधु के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतएव उनके इस शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्य तत्व और निराकार तत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता। अज्ञान शस्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता। वरना शस्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता। और वायु शस्त्र से द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वस्तु वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अधा अकलेक और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अजल स्थिर रहने वाला और सनातन है। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई थी कि शस्त्रादि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर इस श्लोक में उससे दोबारा अच्छेग अदाह अकलेग और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? इसे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश हो सकने के कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एकरस और निर्विकार है। इसीलिए उसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। अच्छेदादि शब्दों से आत्मा का नित्य तत्व प्रतिपादन करके फिर उससे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? अच्छेघाति शब्दों से जैसा अविनाशी तत्व सिद्ध होता है, वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गलाया जा सकता है और न वायु से सुखाया ही जा सकता है। आत्मा का अविनाशी तत्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कहीं नाश नहीं होता, इसीलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है। आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है। आत्मा सनातन अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों के द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थिर रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरे जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है और न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्र के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसीलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। और वह मन का भी विषय नहीं है, इसीलिए उसे
अचिंत्य कहा गया है। आत्मा को अविकारी कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकारी कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह कि समस्त इंद्रियां और अंतकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपने कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसीलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है। किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस कथन का क्या है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। अब 2 श्लोकों के द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अथवा दोनों अवयव यहाँ किस अर्थ में है और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? अथवा या दोनों अवयव यहाँ औपचारिक स्वीकृति के बोधक है। इनके सहित उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के सहयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें 47वें श्लोक तक किया गया है, शोक करना नहीं चाहिए। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है। ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? ही हेतु के अर्थ में है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक इस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरना धर्म है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उस समय आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। तस्मात् पद का यहाँ क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थ का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया है कि उपयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, इसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वदा अनुचित है। पूर्व श्लोक द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही
आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध की गई है। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीर को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। यह अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? भूतानी पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्ताधीनी, अव्यक्त निधनानी और व्यक्त मध्यानि इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? भूतानी पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है। उनके साथ अव्यक्ताधीनी विशेषण जोड़कर यह भाव दिखला है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानि से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखला है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त हैं, अर्थात इनका शरीरों के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की दृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीज की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है? महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही। जिनको तुम अपने ही मान रहे हो, ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो। फिर इस विषय में शोक कैसा? आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझने के लिए भगवान ने उपयुक्त स्वरूपों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और स्वर्ण का अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं।